उमर जान जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अब घर वापसी की है, कांग्रेस में वापस आए हैं। कुछ वक्त तक तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ रहे ये, मगर बिलाखिर अब वापसी कर ली है। उमर जान एक ऐसा नाम है जो कि पुलवामा की आवाम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और पुलवामा के लोग बहुत ही ज्यादा इन्हें पसंद भी करते हैं और इनके काम को भी सराहते हैं। जिस तरीके से ग्राउंड पे ये नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी तबका हो, हमेशा उनके लिए हाजिर रहते हैं। मगर एक बात यहाँ पे है कि इस वक्त कश्मीरी लोग कंफ्यूज हैं। इस वक्त कश्मीरी लोग बाकायदा तौर पर सोच रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, किस तरीके से माहौल चल रहा है। कहीं अलायंस दिख रही है, कहीं पार्टियों के नेता जो हैं वो बयानबाजी करके अपना दिल, जो लोगों का दिल जीत रहे हैं, कहीं ज्वेलू से बाहर आया जा रहा है और कहीं मुख्तलिफ चीजें इस वक्त चल रही है। यानी कि घर एक ही, मगर यहाँ पे चौकीदार 10-10 नजर आ रहे हैं। फिलहाल के तौर पर कांग्रेस के लीडर उमर जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल रहेगा, बड़े वक्फे बाद घर वापसी की है उमर जान ने, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, छोड़ा क्यों, वापस क्यों आए, वजूहात क्या रही हैं? देखिए, अपना घर मैंने क्यों छोड़ा था, मैंने तब ब्रीफ किया था प्रेस के साथियों के साथ। आज भी ब्रीफ कर दें प्लीज। तो खैर, अभी चुनाव का माहौल है और जिस घर में मैं गया था उस घर के जो सरबराह है तो बड़े नेक इंसान है जी। सियासी तजुर्बा है उसके पास, लेकिन नीचे क्या लीडरशिप का रोल था हम जैसे नौजवानों के साथ, तो वो बाय एंड लार्ज नॉन रेस्पॉन्ड रहा है। देखिए, लीडरशिप का बहुत कुछ मानना था कि अब एक ही अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के जो 19 के बाद जो यहाँ माहौल रहा है, उस माहौल में जम्मू कश्मीर के उस आवाम को खौफ से निकालना, दहशत से निकालना, ये एक जुमला था इनका। ठीक है। लेकिन जिस घर में मैं गया था, जब उस घर में मैंने देखा कि नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो नौजवान 24 घंटे अपने लोगों के खिदमत में रहा है, जब एक नौजवान के साथ ये लोग वफा नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या तवक्का है कि ये जमात हमें वफा करेगी। तो ये उमर जान ने ये घर नहीं छोड़ा। जिन लीडरों ने बड़े बड़े मीटिंग्स करके मैनिफेस्टो बना दिए, पार्टी का नियम तैयार किया, रोड मैप बना लिए, रात को वो पार्टी के साथ थे, ब्रेकफास्ट उन्होंने किसी और जमात के साथ किया। खैर, देर आया दुरुस्त आए, कम से कम वो चश्मा उतारा हमने कि सच की सियासत जो है लास्ट में झूठ निकला। ये मुझे अफसोस है कि किस तरीके से लोगों के बीच में आज भी ये जा रहे हैं कि सच की सियासत को लेके आप लोग वोट करिए। अपना घर अपना होता है और मैं मुबारक करता हूं अपने पार्टी प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब को कि जिसने हौसला दिया, जिसने हिम्मत दी कि आप अपने घर वापस आइए और उन लोगों की खिदमत करिए जिन लोगों ने आपको, चाहे इलेक्शंस की बात करें, जो थ्री टायर सिस्टम का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने कहा, और हमारे इस पिरवर कश्मीर में जो मुसीबत, जो परेशानियां हैं, जो इस वक्त मायूस कुन आप लोग देख रहे हैं चेहरों पे, चुनाव का बड़ा माहौल चल रहा है, हमारे पहले चरण का चुनाव हो चुका है, लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ वोट किया है, जो आज अलायंस को लेके कैंडिडेट्स मैदान में हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस घर में इज्जत ना हो, जिस घर में वफा ना हो और जिस घर में एक नौजवान की इज्जत ना हो, उस घर के साथ रिश्ता क्यों करना है? अच्छा, अब एक सवाल रहेगा, पहले कांग्रेस में क्या खामी थी और अब कांग्रेस में कोई खामी क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस मेरा छोड़ना, घर के बीच में जो नाराजगी मुझे लगी। क्या नाराजगी लगी? वो देखो, परिवार के बीच में नाराजगी भी होती है, परिवार के बीच में कहीं कभार अनबन भी हो रहा है,
1 साल लगे उसको ठीक करने में, मैं अपना घर वापस आया। लेकिन बीच में जो एक आशा नजर आई थी, होप नजर आया था, सच्चा इंसान है, नेक इंसान है, सियासत का तजुर्बा है उसके पास, नौजवानों को ये तहफ़्फ़ुज़ देगा, नौजवानों को ये आगे ले जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं? सियासत के बात मैदान किसकी में। कर रहे हैं? बात किसकी देखिए, कर रहे हैं? ये बात मैं उस नेक इंसान का कर रहा हूं कि पूरे इस साउथ कश्मीर को लेकर जो पहला चरण हुआ है, जहां हमारे नौजवान जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस को लेके, एक इंसान का नाम बताए ना। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में अपने आप में इतनी मेहनत करी, लोगों के बीच में जाए, घर घर जाए कि आप उस जमात को वोट दीजिए जो सच की सियासत का सोच रखते हैं। बिल्कुल उमर जान, ठीक है, एक इंसान का लेकिन नाम बताए। अगर आप बताइए कि पूरे साउथ कश्मीर को लेके इन 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में वो नौजवान जिनको आशा था कि शायद ये नेक इंसान जो है, सस्पेंस में क्यों रख रहे ये हैं? नेक इंसान सस्पेंस जो में क्यों है, रख रहे ये हैं? जो सच की सियासत की जमात है, एक नौजवान को वफा करेगी, नहीं हुआ वफा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस जमात का जो प्रवक्ता है, जो स्पोक्स पर्सन है, आज उसने कहा कि मैं उमर साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। अरे जनाब, आप दिल पे हाथ रखिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बोलना चाहता हूं कि आप दिल पे हाथ रखिए कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। एग्रेसिव इतना क्यों हो रहे हैं? देखिए, दर्द है दिल में। दर्द है। लोगों को हम जब घर घर गए, लोगों के बीच में हमने जब सच की सियासत को लेके हम लोगों के बीच में तब भी सच की सियासत तो कर सकते थे। नहीं, तब भी सच की सियासत कर वफादारी सकते की थे। नाम ही नहीं है। ठीक है, हमने चुनाव के दौरान बहुत ही मुश्किल हालात में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन एक साहब बोल रहे हैं कि जनाब दूसरे साहब को कॉल कर लीजिए, दूसरे साहब बोल रहे हैं कि तीसरे साहब को कॉल कर लीजिए, तीसरे साहब बोल रहे हैं कि जनाब अरे जी, आप यहाँ आइए। बड़े साहब कहीं और है। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए थोड़ा। मैं ये सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस पहले अच्छी थी, अब कांग्रेस बुरी हो गई। मैंने कब कहा कांग्रेस बुरी? क्या बात कर रहे हैं जी? क्या बात कर परिवार रहे के हैं जी? बीच में जो अनबन तब हुआ था, 1 साल लगने को लगे ठीक करने में, मैं अपना घर वापस आया। आप तब वापस आए मैं जब बोल तारिक रहा हूं हमीद कि कर रहा मैं- वापस मैं आए। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से पार्टी ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, दाद देनी पड़ेगी ऐसी सेकुलर जमात को। क्या बात कि करते हैं? कैसे एक जो नाराजगी हमें तंजीम के बीच में हुई थी, उनको दूर करने में। उमर जान देर सवाल आया, एक रहेगा। दुरुस्त आया। नहीं उमर जान जी, सवाल एक करेंगे, सीधा सवाल रहेगा। आप शॉर्ट में आंसर, मुख्तसर सा आंसर जानेंगे आपसे। विकार रसूल जब तक थे, उमर जान बिल्कुल खुश नहीं थे, उमर जान ने इस्तीफा तक दे दिया, और अब जब बारी आई तारिक हमीद कर्रा को नया कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जम्मू कश्मीर में, JKPCC का, तो वापस आ गए उमर जान। तो नाराजगी किससे थी? हाईकमांड का जहां तक सवाल है, डिसीजन है, तारिक हमीद कर्रा साहब एक डिसिप्लिन मैन है। विकार रसूल नहीं थे। सुनिए ना, प्रैक्टिकल मैन है, ग्राउंड पे उस पर नजर है कि एक पोलिंग बूथ की वर्कर का हैसियत क्या है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, उस चीज का कदर करता है। मगर हमने हमेशा देखा है। ग्राउंड लेवल पे उसका बिल्कुल पता है कि एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पोलिंग बूथ वर्कर क्या माने रखता है। हमने हमेशा सबसे- देखा है। सबसे बड़ी उमर जान बात- कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ खामोशी है, देखिए, खामोशी है। कि हम जिस घर को लेके आप बात कर रहे थे, कितने साल से आप कांग्रेस में हैं? सुनिए, कितने सुनिए, साल से आप सुनिए, कांग्रेस सुनिए, में हैं? जिस घर की आप बात कर रहे हैं, जहां में 1 साल रहा, 1 साल कुछ नहीं, महीने, कितने सुनिए ना, कांग्रेस में कितने सुनिए साल ना, रहे? जी। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। लेकिन हम उस जमात की जो वहां पे 1.5 साल में रहे, हमने दिल में भी वो बात रखी और इस फोन में भी वो बात है कि कैसे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बातों को लेके, उनके उठने सवाल बैठने मेरा से सुनिए, लेके। मेरा सवाल सुनिए आप। उमर जान वापस आ जाइए, सवाल सुनिए। कांग्रेस में कितना वक्फा दिया आपने? देखिए, मेरा चाइल्डहुड जो है, मेरा जो बचपन सियासी से लेकर अभी तक। सियासी कैरियर है करियर मेरा, आपका हाँ, कांग्रेस रहा है। कांग्रेस है। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस में जब विकार रसूल थे तब बदलाव था, और अब जी देखिए, वकार रसूल साहब जब हाईकमांड ने 14 अगस्त 2022 को जब इसका जो ये हुआ, तो ठीक है, यहाँ के लीडरशिप ने, यहाँ के पॉलिटिकल जो हमारे वर्कर्स हैं,
ठीक है, नाराजगी हुई है। मुझे एक सवाल है, आप जिस तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं पूरा पुलवामा एरिया जानता है, जिस तरीके से लोगों के बीच उठते बैठते हैं सब लोग जानते हैं, विदाउट एनी खौफ आप रात के 11, 12, 1 तक भी लोगों के साथ रहते हैं, आप मजलूम की आवाज बनते हैं, आपके एरिया में जितना भी जुमरा आपका आता है आप उनके लिए हमेशा जद्दोजहद करते हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि उमर जान हमारा सरबराह बने, उमर जान हमारा जो है रहगीर बने, उमर जान सियासत में आकर हमारी हिमायत करे और ज्यादा पावर इन्हें मिले और ज्यादा हिमायत करे। तो उमर जान ने अपना करियर कांग्रेस को दे दिया था ना, तो आपको नहीं लगता कि आपको उस पोजीशन पर होना चाहिए जहां पे आपको इंतखाबात लड़ना चाहिए? देखिए, ये वही सवाल है ना। अब जिस घर की तरफ मैं गया था, एक सच की सियासत को लेके लोगों के बीच में कम से कम अपने लोगों की नुमाइंदगी करूं। अब मुझे ये नहीं पता है कि डिजाइन कहां से आया कि हमने जी कैंडिडेट नहीं उठाने हैं। ठीक, लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरीके से इस जमात को बी टीम कहा जाता था, तो आज किसने ये वॉशिंग मशीन में डालकर जी हमने जी सेकुलरिज्म में आ गए, हम बी टीम नहीं है। अरे यार, लोगों को आप लोग बिल्कुल ये पर्दा जरा आप हटाइए। ये पर्दा तो कांग्रेस पे भी है ना, पर्दा आप जरा पर्दा तो कांग्रेस पे भी है ना। किस चीज का? कांग्रेस खुल के 370 पे नहीं बोल रही। हम बोलते हैं जी, ये जो फैसला था 5 अगस्त 2019 का, मैं अपने आवाम से गलत था, वो सबको पता है, ये गलत डेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बिल्कुल हम गलत बता रहे हैं। गलत था, सबको पता है, फिर मगर वापस आने का रास्ता क्या है जी? देखिए, ये भी तो वाज़ेह करें। मैं आपको बता दूं, जिस जमात की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ला सकते हैं, कांग्रेस ला सकती है। बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं तो वाज़ेह कि क्यों नहीं मुल्क भर के लोग जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, आपने देखा कि इंडियन ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है, कैसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिलाया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल दिया, एक सहारा दिया। बहुमत कब मिली थी, लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अवाम में जो आज इंडिया अलायंस को लेके यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं हमारे वो कैंडिडेट, जो ऐसे जमातों को जिनको पर्दे के पीछे क्या डिजाइन आ रहा है, लोगों के बीच में क्या डिजाइन लेके जा रहे हैं, 8 अक्टूबर उनको भरपूर जवाब मिलेगा उस बटन से, जिस बटन में ताकत है। दम नहीं रहा उमर जान में अब दम नहीं दिख रहा। वो नहीं, मुझे पूरा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अफसोस है मुझे उस जमात पे, जिस जमात ने पूरे नौजवानों के चेहरे पे मायूस रख दिया, जिस जमात ने उन नौजवानों के साथ छुरा घोंपा पीठ से, उस जमात से मुझे अफसोस है। सवाल है, यही कहूंगा। नहीं, सवाल है, करीबन 200 से ज्यादा लोग आपको लाइव इस वक्त देख रहे हैं, और बड़ी बात है कि 200 लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। सवाल एक रहेगा यहाँ पर कि इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए हैं, उमर जान क्या सोचते हैं, कांग्रेस के क्या अजम्पशंस हैं मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है और गर्व भी है कि ऐसे देश में हमें जमहूरियत है, बात करने का अधिकार है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने जुडिशरी पे। ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिली, उसका हक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब किस तरीके से और उस जमात के जो लीडरान है, कैसे आज कश्मीरी अवाम के बीच में जाके लोगों के वोट को बाइफरफेट करने की कोशिश करी है अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। सुन लो, वो लीडर सुन ले, कश्मीरी अवाम जाग चुकी है। कश्मीरी अवाम को सारा कुछ, आप लोगों का जो ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, बिल्कुल उनको कलर्ड नजर आ रहा है। आप पहेलियों में बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, पहेलियों में बात कर रहे हैं ना, अवाम कहां समझेगी? 8 अक्टूबर को वो बटन खाली निकलेगा और अलायंस के हक में वोट जाएंगे। किंग मेकर कौन बन सकता है अंदाजे से? नहीं, किंग मेकर तो अलग की बात है, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं। सरकार बने या आप तो बने, जमहूरियत पे भरोसा ही नहीं करते थे ना एक वक्त में। देखिए, नहीं, सुनिए जी, आई एम ए डेमोक्रेटिक मैन। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से कश्मीरी अवाम ने लोकसभा इलेक्शंस में अपने वोट किए और कितना परसेंटेज रहा, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में उन ताकतों को जवाब मिलेगा जिन ताकतों के चेहरे पे कलर्स नजर आ रहे हैं,
चुनाव से पहले कलर और कांग्रेस होता भी है। तो खफा है। किस चीज का? कांग्रेस खफा है कि जनाब अलायंस नहीं करना था। बड़े लोगों ने मेहनत की थी कांग्रेस में, मैंडेट नहीं मिला ना। देखिए, इस बार बड़े खफा है, प्रोटेस्ट भी देखा। इस बार अलायंस जो है ये एक ताकत है। इस बार जो अलायंस है ये अलायंस उन कम्युनल ताकतों को निकालना है यहाँ से, जिन कम्युनल ताकतों को कश्मीरी अवाम को गुमराह किया 2019 के बाद, जिन ताकतों ने 2019 के बाद कश्मीरियों को ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिखाया गया, उस स्क्रीन को हटा के 8 अक्टूबर को आप देखिए अलायंस मजबूत होगा और अलायंस का बटन देखिए किस प्रकार से मजबूती के साथ चढ़ेगी। जमात इस्लामी इस वक्त इंतखाबात लड़ रही है, लड़ा है कई सीटों पर, और हुर्रियत के लीडर्स भी अब आ चुके हैं खुल के मैदान में। सो कैसा देखेंगे ये पूरा जो एक सिनेरियो है, कैसे चल रहा है? देखिए, जमहूरी तौर अगर कोई जमहूरी निजाम में आना चाहता है, वेलकम है। आपको नहीं लगता साजिशें कुछ हो सकती हैं? नहीं, आप जिसकी तरफ मुझे इशारा करते हैं, देखिए जावेद साहब, लोग देख रहे हैं, बिल्कुल लोग देख रहे हैं। 19 के बाद जो लोगों के बीच में जो जमात थी, ये उसकी एक्सरसाइज थी। अब मरना क्या ना करता, जो तंजीम में रात को होते थे, सुबह वो कहीं और जगह होते हैं। ये हम कश्मीरी लोगों या जम्मू कश्मीर के लोगों को आप नाराज मत करिए कि ऐसा क्यों हुआ। पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। जमात निकली थी कि रिवायती सियासतदानों को आप छोड़िए, आप नौजवानों को मौका दे दीजिए। अरे, अगर आप उन नौजवानों से बात करेंगे ना, रोना आता है। मैं अपने साथी को बता दूं, हमारा एक साथी था चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा इलेक्शन में उसने अपने आप को बिल्कुल मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट दिया था। मैंडेट पैराशूट के जरिए कहीं से आया था और उस बेचारे को फिर वर्करों के समेत किसी दूसरी जमात में चले गए। ये उस नौजवान के साथ वफा नहीं है, तो ये पार्टी कहां चलेगी? अरे, नौजवान ताकत है, नौजवान भूकंप है। जिस दिन नौजवान इकट्ठे होके भूकंप उस जमात को देंगे, वो जमात नहीं उठेगी। नौजवान में ताकत है, नौजवान में ऊर्जा है, जो अपने देश के भविष्य के लिए और इस जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए और इस जम्मू कश्मीर को निखारने में एक नौजवान का अहम रोल होता है। एक और सवाल रहेगा, मुख्तसर सा सवाल होगा हमारा। क्या लगता है कि इस बार जो कहीं न कहीं सरकार आएगी, लंगड़ी लूली होगी या फिर दम पर आएगी? नहीं, बिल्कुल। आप देखो, पहले चरण के चुनाव में जितने भी हमारे अलायंस कैंडिडेट थे, वो दिन दूर नहीं है कि जिन जमातों को लेके, कहीं ए टीम को लेके, कहीं बी टीम को लेके, जो आज बोल रहे हैं कि हमें कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। उनको बाज़ाब्ता रिश्ता है और वो बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में हम कैसे जाएं। जिन रिश्ते को लेके लोकसभा इलेक्शन में खुद बोल रहे हैं कि हम जी इनके साथ हैं, आज बोल रहे नहीं है। सब समझते हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल सियासी तौर अब होशियार हैं। उनको पता है कि ये चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और हमें पूरा तरीके से बेदार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि आप लोग, हमने जैसे 18 सितंबर को अपना वोट कास्ट करके उन सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की कोशिश करी थी, जो क्रिमिनल ताकतें हमारे लोगों के बीच में आकर हमें गुमराह कर रहे थे, उसी तरीके से मैं जो दूसरा चरण हो रहा है चुनाव में 25 सितंबर को, कि आप अलायंस को वोट करिए और इन कम्युनल ताकतों को यहां से निकालिए, ताकि हमारा खुशहाल जम्मू कश्मीर बन जाए, अमन का गहवारा जम्मू कश्मीर बन जाए और यहाँ के नौजवानों पे मुस्कुराहट आ जाए और एक नया माहौल हम पैदा करेंगे जम्मू कश्मीर में। बहुत शुक्रिया। तो आपको बताना चाहूंगा कि उमर जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सियासत पे बात की, बदलते हुए चेहरों पे बात की, बदलती हुई बातों पे बात की, बदलते हुए अंदाज पे बात की। और जब अंदाज बदलता है तो जनाब हिसाब भी बदल जाता है। और जम्मू कश्मीर की आवाम बाशूर आवाम है और ये पूरी नब्ज पकड़ने वाली आवाम है कि किस तरीके से कौन बदलता है। और फैसला तभी होता है जब नताइज सामने आते हैं और कई सारे चेहरों से बाज़ाबिता तौर पर पर्दे हटने वाले हैं। और कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कौन कौन सा बदलाव होगा,
ये तो आने वाला वक्त ही जनाब पता चलेगा। और इसी के बीच 8 अक्टूबर को ये बात क्लियर हो जाएगी, वाज़िया हो जाएगी कि किस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर लोग आएंगे और बाकायदा तौर पर एक सरकार बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।